10 साल पहले मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मैं सिर्फ 18 साल की थी। मैं जवान और भोली थी। गांव में एक लड़का था, उसका नाम एलेक्स था। एलेक्स खूबसूरत था। बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती थीं। मैं भी उसे पसंद करती थी। उस समय एलेक्स 23 साल का था। वो मुझसे बड़ा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं उससे प्यार करती थी। मुझे लगता था कि वह दयालु और अच्छा है, लेकिन लोग उसके बारे में बुरी बातें कहते थे। मेरी माँ ने कहा, एलेक्स अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहो। मेरी चाची ने कहा, वह मुसीबत है। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। एक शनिवार की रात हमारे गांव में एक डांस पार्टी थी। मैं और मेरी सहेलियां जाना चाहती थीं। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं। उन्होंने कहा, ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैंने उनसे विनती की, प्लीज माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ रहूंगी, मैंने कहा। वह मान गईं, लेकिन चिंतित थीं। पार्टी में शुरू में ज्यादा लोग नहीं थे। धीरे धीरे और लोग आए। एलेक्स भी आया। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। एलेक्स ने मुझे डांस के लिए पूछा। मैं बहुत खुश थी। हमने साथ में डांस किया। धीमे गानों के दौरान उसने मेरा हाथ पकड़ा। ब्रेक के दौरान हमने बातें की। उसने मुझे हंसाया। जब पार्टी खत्म हुई तो एलेक्स ने कहा, चलो ड्राइव पर चलते हैं। मैं उत्साहित थी। मैंने कहा, ठीक है। एलेक्स के पास एक अच्छी कार थी। गांव में हर कोई इसके बारे में जानता था। हमने गांव के चारों ओर चक्कर लगाया। शांति थी और अंधेरा था। तारे चमक रहे थे। मुझे खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर एलेक्स एक वीरान जगह पर चला गया। वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई लोग नहीं थे। एलेक्स ने कार रोक दी। उसने मेरी तरफ देखा। वो करीब आया। उसने मुझे चूमने की कोशिश की। मैंने कहा, नहीं एलेक्स, मुझे घर जाना है। लेकिन एलेक्स ने नहीं सुना। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसने मुझे छुआ। मैंने उसे धक्का दिया, रुको एलेक्स। मैं चिल्लाई, लेकिन वह गुस्सा हो गया। तुम बोरिंग हो, उसने कहा। उसने कार का दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर धकेल दिया। मैं अकेली थी। अंधेरा था और ठंड थी। मैं डरी हुई थी। मेरा घर दूर था। मैंने चलना शुरू कर दिया। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। मेरे जूते चलने के लिए अच्छे नहीं थे। मैंने अंधेरे में 3 किलोमीटर पैदल चली। जब मैं घर पहुंची तो मैं थकी हुई थी। मेरे पैरों में छाले थे। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गई और रोई। मेरा दिल टूट गया था। मैं एलेक्स से प्यार करती थी, लेकिन उसे मेरी परवाह नहीं थी। अगले दिन मैंने अपनी सहेलियों को बताया। उन्होंने कहा, एलेक्स हमेशा ऐसा ही करता है। उसने हमारे साथ भी ऐसा ही किया। मैंने पूछा, तुमने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा, सब जानते हैं। हमें लगा कि तुम भी जानती होगी। मैंने उस रात एक ज़रूरी सबक सीखा। मैं मजबूत बन गई। मैंने एलेक्स के बारे में सोचना बंद कर दिया। 2 साल बाद मैं शहर चली गई। मैंने मेहनत की। मैंने एक अच्छा जीवन बनाया। अब मैं 28 साल की हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। मैं खुश हूँ। मैं अपने पहले बच्चे का इंतज़ार कर रही हूँ। एलेक्स अब पहले जैसा नहीं है। मेरी सहेलियों ने मुझे बताया कि वह बहुत ज़्यादा शराब पीता है। उसकी 2 बुरी शादियां हुईं। उसकी पत्नियां उसे छोड़ गईं। मुझे भाग्यशाली महसूस होता है। मेरा जीवन अच्छा है। मेरा मानना है कि सब कुछ किसी न किसी कारण से होता है। मैं कभी कभी उस रात के बारे में सोचती हूँ। यह मुश्किल था, लेकिन इसने मुझे मजबूत बनाया। डैनियल, जब मैं 20 साल की थी तो मैं शहर में रहती थी। मैं एक छोटी किताबों की दुकान में काम करती थी। मैं हर दिन काम पर पैदल जाती थी। मुझे अपना काम पसंद था। मुझे किताबों की महक पसंद थी। मुझे लोगों से बात करना पसंद था। एक दिन बारिश होने लगी। मेरे पास छाता नहीं था। मैं बारिश रुकने का इंतजार करते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। अचानक एक आदमी मेरे पास आया। उसके पास एक बड़ा लाल छाता था। क्या आपको मदद चाहिए? उसने पूछा। मैंने उसे देखा। वह लंबा और दयालु था। वह मुस्कुराया। मैंने सिर हिलाया। हाँ, धन्यवाद, मैंने कहा।
वह मेरे साथ किताबों की दुकान तक चला। उसका नाम डैनियल था। वह पास के एक ऑफिस में काम करता था। जाने से पहले उसने पूछा, क्या मैं आपसे फिर मिल सकता हूँ? मैं मुस्कुराई और कहा, शायद। अगले दिन डैनियल किताबों की दुकान आया। उसने एक किताब खरीदी। फिर अगले दिन उसने एक और किताब खरीदी। जल्द ही वो हर दिन आता था। हमने किताबों, फिल्मों और जिंदगी के बारे में बातें की। डैन मजाकिया था। वो मुझे हंसाता था। धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगी। एक दिन उसने पूछा, क्या तुम कॉफी के लिए जाना चाहोगी? मैंने हाँ कहा। हम किताबों की दुकान के पास एक छोटे से कैफे गए। यह अच्छा था। डैनियल ने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया। उसकी एक छोटी बहन थी। वो उससे बहुत प्यार करता था। वो दुनिया घूमना चाहता था। उसके बड़े सपने थे। मैंने उसे अपने परिवार के बारे में भी बताया। मैं इकलौती संतान थी। मेरे माता पिता दूर रहते थे। मुझे कभी कभी उनकी याद आती थी। हमने अक्सर मिलना शुरू कर दिया। हम पार्क, सिनेमा और संग्रहालय गए। मैं खुश थी। लेकिन फिर एक दिन डैनियल ने किताबों की दुकान आना बंद कर दिया। मैंने उसका इंतजार किया। एक हफ्ता गुजर गया, फिर 2 हफ्ते। मैं दुखी महसूस कर रही थी। वो कहाँ है? मैंने खुद से पूछा। मैं उसे फोन करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं था। एक शाम फिर से बारिश होने लगी। मैं अकेला महसूस करते हुए घर जा रही थी। अचानक मैंने एक लाल छाता देखा। ये डैनियल था। वह मेरी बिल्डिंग के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा दिल उछल पड़ा। तुम कहाँ थे? मैंने पूछा। मुझे माफ करना, उसने कहा, मुझे अपनी बहन से मिलने जाना पड़ा। वह बीमार थी। मैं मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए, मैंने कहा। डैनियल ने छाता मेरे ऊपर तान दिया। चलो टहलने चलते हैं, उसने कहा। हम बारिश में चले। सड़कें चमकदार और गीली थीं। शहर की रोशनी चमक रही थी। मुझे अंदर से गर्माहट महसूस हुई। उसके बाद हमने और ज्यादा समय साथ बिताना शुरू कर दिया। डैनियल ने मुझे प्यार पर विश्वास करना सिखाया। वह दयालु और धैर्यवान था। साल गुजर गए। अब मैं 30 साल की हूँ। डैनियल और मेरी शादी हो चुकी है। हम एक छोटे से घर में बगीचे के साथ रहते हैं। कभी कभी जब बारिश होती है तो हम अपना लाल छाता लेते हैं और टहलने निकल जाते हैं। मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ जब हम मिले थे। जिंदगी आश्चर्यों से भरी है। कभी कभी एक छोटी सी चीज, जैसे एक छाता, सब कुछ बदल सकती है। देखने और मेरे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और यह आपकी इंग्लिश सीखने की यात्रा में सहायक लगी होगी। चैनल को और कहानियों और पाठों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार या प्रश्न मुझे बताएं। मुझे आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप अपनी प्रियंका की स्टोरी के लिए कौन सी कहानियाँ या टॉपिक्स पसंद करेंगे?